दोस्तों, कानून क्या कहता है कि अगर किसी आरोपी की मौत हो जाए और उस पर कोई जुर्माने की रकम लगाई गई है तो क्या उस रकम को उसके उत्तराधिकारियों से वसूला जा सकता है। कुछ इसी तरह का केस था कर्नाटक हाई कोर्ट में। जानते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। केस का टाइटल है थोटलेगौंडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट और इस केस की सुनवाई जस्टिस शिवशंकर अमरनवर की बेंच कर रही थी। अगर हम इस केस पर नजर डालें तो इस केस में आरोपी थोटलेगौंडा पर निचली कोर्ट ने भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन 135 और 138 के तहत आरोप करार दिया था और जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की रकम थी 29,204 रुपए। इसी आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अपील पेंडिंग ही थी और आरोपी थोटलेगौंडा की मौत हो गई, जिसके बाद उनके वकील ने एक मेमो दायर करके कोर्ट को ये सूचना दी कि आरोपी की मौत हो गई है और उनके उत्तराधिकारी अब इस केस को जारी रखने में अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन इस बारे में कानून क्या कहता है। कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 354 का जिक्र किया और कहा कि अपीलकर्ता की मौत होने से जुर्माने की रकम खत्म नहीं होती और इस मामले में सजा के तौर पर आरोपी पर जुर्माना लगाया गया था। इस वजह से ये केस डिसमिस नहीं हो सकता, ये केस जारी रहेगा। बाद में कोर्ट ने आरोपी की मौत को देखते हुए अपील को खारिज किया और निचली कोर्ट को ये आदेश दिया कि जुर्माने की रकम को मृत आरोपी की प्रॉपर्टी से वसूला जाए या फिर उसके कानूनी वारिसों से भी वसूला जा सकता है जिन्हें उनकी प्रॉपर्टी विरासत में मिली है। तो इस तरह से दोस्तों कानून कहता है कि अगर किसी आरोपी की मौत हो जाती है और उस पर किसी तरह का जुर्माना लगाया गया है तो उस जुर्माने की वसूली उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बेचकर वसूला जाएगा या फिर उसके कानूनी वारिसों से वसूला जा सकता है। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।